हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग एक 8,000 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेते हैं जिसमें से हमें 8,000 रुपए पर मंथ जमा करना है, तो कैसे हम लोग को जो मेच्योरिटी मिलेगी वो 52,50,000 की मिलेगी। तो पूरा हम लोग इस प्लान पे डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे साथ कुछ मिनट तक इस वीडियो पे बने रहिए। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कितना आपको जमा करना पड़ेगा, कौन सा प्लान है और कितने साल में मेच्योरिटी उसकी मिलेगी, कितने साल हमको पॉलिसी की किस्त देनी है, कितने साल नहीं देनी है, अप्रॉक्स कितना हमें एलआईसी को पे करना पड़ेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो प्लान लिया हुआ है एलआईसी का, वो जीवन लाभ प्लान लिया हुआ है। एलआईसी का जीवन लाभ जो प्लान है वो उसका जो टेबल नंबर है वो 936 होता है। और एलआईसी इस वजह से कि आपको इसमें सारी चीजें मिल जाती हैं, आपको अच्छा सम एश्योर्ड मिल जाता है, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, और साथ में एक जो होता है ना कि एक एक गवर्नमेंट का एक प्लान होता है जिसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती, कोई भागने का डर नहीं, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं कि कोई भाग जाएगा, कोई किस्त मर जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो एलआईसी ने अच्छा कवर भी किया हुआ है, लगभग 70% प्लस कवरेशन अकेले उसकी एलआईसी की है। तो हम लोग अगर प्लान डिटेल की बात करें, तो प्लान डिटेल में जो हमने एज ली हुई है वो 30 साल ली हुई है। और ध्यान दें कि जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे जो आपका जो प्रीमियम होगा वो बढ़ जाएगा। इसलिए जो भी पॉलिसी या जो भी बीमे हम लोग कराएं वो जितनी जल्दी करा लें उतना जल्दी जो हमें प्रीमियम है वो कम देना पड़ेगा। आपको मेच्योरिटी सेम मिलेगी बट आपकी जो किस्त होगी, एज आपकी कम है तो कम, अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपका जो प्रीमियम है वो ज्यादा जाएगा। तो जो टर्म लिया हुआ है वो 25 साल का है, यानी जो पॉलिसी का टर्म है वो 25 साल का है, जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 16 साल है। यानी आपको जो पॉलिसी देनी है वो जो किस्त देनी है वो आपको 16 साल देनी है। हम लोग अगर सम एश्योर्ड की बात करें तो 20 लाख का है, और बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे 20 लाख का है। तो बेसिक सम एश्योर्ड का मतलब होता है कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर की नॉर्मल डेथ होती है, उसकी बीमारी से अगर मृत्यु होती है, किसी और अन्य कारण से होती है, तो आपको 20 लाख का सम एश्योर्ड मिलेगा। लेकिन आपको अगर एक्सीडेंट से कोई आदमी, कोई पॉलिसी होल्डर नहीं रहता है, अगर कोई उसका एक्सीडेंट होता है, तो वहां उस कंडीशन पे उसको दोनों सम एश्योर्ड मिलते हैं। यानी जो रोड का बीमा होता है वो आपका 40 लाख का हो जाता है। हम लोग अगर प्रीमियम की बात करें तो आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो टैक्स पड़ता है जीएसटी वो 2.25% लगता है। लेकिन फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम एलआईसी लेती है वो 4.5% लेती है, यानी जीएसटी आपको 4.5% देना पड़ता है। तो ईयरली जो हमारी किस्त बनती है वो बनती है 94,506 रुपए। हाफ ईयरली जो किस्त बनेगी वो बनेगी 47,740 रुपए। क्वार्टरली हमको इसमें पे करना पड़ेगा 24,113 रुपए। और मंथली हमें देना पड़ेगा 8,038 रुपए एक साल तक, जिसमें से जो हमारा प्रीमियम है वो है 7,692 रुपए और 346 रुपए आपका जीएसटी। हमने सारा जीएसटी अलग कर दिया है, देखो इसका जीएसटी अलग है, ये जीएसटी अलग है और इसका जीएसटी अलग है। सबका प्रीमियम सबका सेम रहेगा, जीएसटी में परिवर्तन होता है। ईयरली मोड पे अगर हम लोग बात करें तो 258 रुपए आपको सेव करना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। आफ्टर फर्स्ट ईयर मैंने बोला था कि जो एलआईसी टैक्स लेती है यानी जीएसटी लेती है वो 2.25% या आधा हो जाता है। यानी आपको 16 साल प्रीमियम देना है, जिसमें से एक साल आपको जो प्रीमियम देना है वो 4.5% टैक्स जीएसटी के साथ देना है। शेष 15 साल आपको प्रीमियम देना है 2.25% के हिसाब से। तो 2.25% के हिसाब से आपकी किस्त कम हो जाएगी, 92,471 रुपए हो जाएगी। हमेशा आप याद रखें जब भी कोई भी प्लान आप लेंगे, एक साल के बाद आपकी किस्त कम होगी, ऐसा नहीं कि आप एजेंट को पूरा पैसा दे रहे हैं। आप हर चीज का ध्यान दें। तो और जो हाफ ईयरली किस्त बनेगी वो बनेगी 46,712 रुपए। क्वार्टरली की बात करें 23,594 रुपए आपकी किस्त बनेगी। देखो प्रीमियम वहां पे सेम है, 23,075 रुपए उसमें प्रीमियम है, एक साल बाद भी प्रीमियम वही है, बस जो आपका जीएसटी है वो आधा हो जाता है, वहां पे 1,000 कुछ रुपए था, यहाँ पे आपका हाफ हो गया। जो मंथली आपकी किस्त है वो 7,865 रुपए है, यानी लगभग 200 रुपए आपकी जो किस्त है वो कम होगी, 173 रुपए आपकी किस्त कम होगी। जो प्रीमियम है वो है 7,692 रुपए, जो जीएसटी है वो 153 रुपए। ईयरली मोड पे आपका प्रीमियम कम हो गया 253, वहां पे एक साल तक आपको 258 के हिसाब से सेविंग करनी पड़ेगी, और यहाँ पे आपको 253 के हिसाब से। और लोग अगर बात करेंगे कितना प्रीमियम हम लोग एलआईसी को पेड करेंगे, तो टोटल प्रीमियम 14,81,571 हम लोग पे करेंगे एलआईसी को। 15 साल में, सॉरी 16 साल में हम लोग एलआईसी को इतना पैसा 14,81,571 रुपए इस प्लान के तहत पे करेंगे। और अगर आपकी एज कम ज्यादा होगी तो थोड़ा सा प्रीमियम आपका कम हो जाएगा, एज अगर ज्यादा होगी थोड़ा सा प्रीमियम आपका ज्यादा हो जाएगा। अब अगर रिटर्न की बात कर लें
तो रिटर्न अप्रॉक्सीमेट जो आपको सम एश्योर्ड मिलेगा वो मिलेगा 20 लाख का, और जो बोनस LIC देगी वो देगी 23,50,000 का। FAB आपको 9 लाख का मिलेगा। हमेशा देखो ध्यान दो, LIC 20 साल के प्लान में FAB देती है। इसमें FAB जो प्लान 20 साल से कम होते हैं उसमें FAB नहीं जुड़ा होता है, जिसकी वजह से जो उसकी जो मेच्योरिटी होती है वो कम होती है। इसलिए जब भी LIC का प्लान है तो 20 साल या इससे ज्यादा प्लान है, 20 साल से कम का प्लान ना लें। और जब हम लोग मेच्योरिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे ये तीनों ऐड हो जाते हैं आपस में। तो अगर हम लोग तीनों ऐड की बात करें तो यहाँ पे जो रिटर्न आपको मिलेगा 52,50,000 का मिलेगा इस प्लान के तहत। तो काफी अच्छा प्लान है, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का इस ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। इस टाइम कंटिन्यू एक सीरीज हम इस चैनल पे कंटिन्यू आ रही है, और आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन इस प्लान को लेके, अगर हम लोग जीवन लाभ के प्लान की रिव्यू की बात करें कि अगर जीवन लाभ प्लान आपको पूरा समझना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके वो प्लान जरूर देख सकते हैं। और आपको अगर कोई अन्य क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या किसी अन्य आपको पॉकेट के हिसाब से चाहिए कि आपको 20,000 का प्लान चाहिए, आपको 10,000 मंथली का प्लान चाहिए, या आपको 10,000 तिमाही प्लान चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं उस पर आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और आपको अगर किसी अन्य प्रकार की क्वेरी है कि आपका पैसा फंसा है, आपका लोन पास हो गया, या कोई किस्त में प्रॉब्लम है, या कुछ और हो गया, आप नीचे कमेंट कर दें, उस पर भी मैं वीडियो दे दूंगा। थैंक यू सो मच।